मन एवं मनुषाणां कारणं बन्धमोक्षयो बन्ध्याय विषयासक्त मुक्तिर्विषय स्मृतम्। ब्रह्म बिंदुपनिषद की ये मंत्र है। इसका अर्थ है कि मन ही मनुष्य की बंधन और मुक्ति का कारण है। विषय से आसक्त होकर, मतलब जो प्लेजर है, मेटेरियल लाइफ है, उससे आसक्त जो मन है, उसके पीछे भागता हुआ जब मन है, वो हमेशा बंधन में पड़ा रहता है। और जो मेटेरियल प्लेजर और विषयों के पीछे नहीं भागता है, वो मन जो है वो मोक्ष प्राप्ति का और मुक्ति का कारण बनता है। ये एक उपनिषद का मंत्र का अर्थ है। उपनिषद का नाम मैंने बताया, ब्रह्म बिंदुपनिषद। चंचल चंचल ही चंचलम मन कृष्ण प्रमाधि बलव दृढ़ तस्माहं निग्रहं मन्ये वायोरीव सुदुष्करम। गीता चैप्टर 6 श्लोक नंबर है 34। इसमें अर्जुन कृष्ण को पूछते हैं कि मन जो है वो बड़ा चंचल है, वेरी एवर चैटरिंग माइंड है, और वो बहुत तेजी से मूव करता है। प्रमाथि मतलब मथ, मथ जैसे मथ देता है ना, तो मन ऐसे मथ देता है, मथता है, मूव करता है, और बड़ा जिद्दी किस्म का है। और उसको कैसे कंट्रोल करे, ये तो मुझे ऐसे लगता है वायो रीबो सुदुष्करम। जैसे वायु होता है, जैसे पवन होता है, जैसे पवन को पकड़ना, उसको कंट्रोल करना, बस करना मुश्किल है, ये मन मेरे को वैसा मुश्किल लगता है। इसका कुछ उपाय मुझे बताओ, ये अर्जुन कृष्ण को बताते हैं। आज ये दो मंत्र के मैंने जिक्र इसलिए किया क्योंकि आज मैं जो टॉपिक पे आपसे बात करने चाह रहा हूँ, वो टॉपिक है जे कृष्णमूर्ति, जिनके विषय में हम पहले भी काफ़ी उनकी विचारों को चर्चा की है। उनकी एक फेमस लाइन, फेमस कोट को हम आज डिकोड करना, चर्चा करने, आपके सामने रखने की कोशिश में कर रहा हूँ। वो उनका बहुत सारे फेमस लाइन था, जो जैसे हमने पीछे भी वीडियो में डिस्कस किए हैं, अपने वीडियो में जाके देख सकते हैं। ऑब्जर्वर इज़ द ऑब्जर्व, ये हमने डिस्कस किए हैं, उनका फेमस लाइन है। और एक लाइन था उनका, कंट्रोलर इज़ द कंट्रोल्ड, मतलब नियंत्रक ही नियंत्रित है और दृश्य ही दृष्टा है। ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व। आज उनका और एक फेमस लाइन जो है वो है, थिंकर इज द थॉट, मतलब सोचने वाला ही वो है जो सोचा गया हो। मतलब हम जो सोचते हैं, वो हमारी जो सोच है, हमारी जो थिंकिंग प्रोसेस है, वो कोई और नहीं है। मतलब हम कोई और है और हम बैठ के सोच रहे नहीं, ये सब सोचने की समष्टिगत रूप जो है वो हम खुद हैं। कोई सेपरेट हम कर लेते हैं, लेकिन सेपरेशन कुछ है नहीं। तो सोचने वाला ही वो है जो कि सोचा गया है। मतलब हम कह सकते हैं कि चिंतक ही चिंता है। चिंतक मतलब जो सोच रहा है, चिंतक ही वो है जो कि चिंता है। आगे हम जे कृष्णमूर्ति जी का कुछ और बातों के भी जिक्र करेंगे, तो आज लेकिन इसी टॉपिक पे विचार करेंगे। इसी टॉपिक से, क्योंकि चिंता, थिंकिंग ये मन पे डिपेंडेंट है, तो इसी चक्कर में मैंने उपनिषद की ये मंत्र जो है, जो मन की दशा को दिखाया है, और गीता की जो अर्जुन की व्यवस्थी है मन के सामने, तो जो धनुर्धर आर्य की जो इतने बड़े धनुर्धर है, वीर है, योद्धा है, जो कुरुक्षेत्र में इतने बड़े युद्ध को सामना करने वाला है, इतने कौशलधारी है, और उसकी बहुत बहुत उसकी धैर्य चाहिए होता है धनुर्बाण चलाने के लिए। ये कोई ऐसा नहीं है कि जैसे आया कहीं भी बम फोड़ दे, जैसे करते ना, ऐसा नहीं है। उससे बड़ी बारीकी, निशाने, टाइमिंग, एयर कि उसका जो एरोडाइनामिक्स, वो सब चीज़ देखना पड़ता है कि किस तरफ से क्या हो रहा है। तो मतलब कितना धैर्य, कितना पेशेंस, कितनी बारीकी, ये सब चीज़ें चाहिए होता है धनुर्बाण के लिए। लेकिन फिर भी उसका मतलब हम कहेंगे कि वो वेदज्ञ हैं, शास्त्र में, वेद में वो सारे पारंगत तो है ही, युद्ध विद्या में भी पारंगत है ही, तो हम कहेंगे कि वो एक तरह की मन में तो उनका बस है। लेकिन वैसा बंदा कह रहा है कि मन बड़ा इतना चंचल है, इतना व्यथित है, तो मेरे बस की बाहर है,
मैं नहीं संभाल सकता, इसका कुछ उपाय बताओ। तो आज इसीलिए हम जय कृष्णमूर्ति जी का, जो कि जिनका तो वो कोई फॉर्मल एजुकेशन शास्त्रों का स्क्रिप्चर का तो लिए नहीं थे, वो अपने जीवन की सारे प्रैक्टिकल चीज़ें मुझको एक वो अपने इसमें बताते हैं, जो ज़्यादा हमारी नज़दीक होती है समझने का। जय कृष्णमूर्ति जी का बातें हमें ज़्यादा नज़दीक होती है समझना, क्योंकि वो डे टू डे हमारे जीवन की बट बहुत सरलता से चीज़ों को बताने की कोशिश करते हैं। उस वो कोई स्क्रिप्चर पे, कोई किसी चीज़ पे, ग्रंथों पे या किसी धर्म की प्रचार नहीं करते। वो कोई अथॉरिटेटिव नहीं कहते हैं कि कोई गुरु भी नहीं है, वो कोई प्लेटफॉर्म को भी यूज नहीं करते। वो साधारण इंसान के जैसे हम अपने जीवन की बातों को हमारे सामने रखते हैं। तो इस विषय पर हम बात करेंगे। तो थिंकर इज द थॉट, मतलब सोचने वाला ही वो है कि जो कि सोचा गया हो। एक व्यक्ति, जैसे मान लो हम सोचते हैं, तो हम जो भी सोचते हैं वो सब हम खुद हैं। तो हम कैसे सोचते हैं? सोच है क्या? हमारी ब्रेन में बहुत सारे मेमोरीज जमा हैं, बचपन से लेकर आज तक। बहुत सारे जो मेमोरीज हैं, इनुमेरेबल मेमोरीज स्टोर्ड है न्यूरन के अंदर, नर्व सेल्स के अंदर, कोशिकाओं के अंदर। बहुत सारी हम जानबूझ के और अनजान में भी, जानबूझ के तो बहुत ही कम मेमोरी जमा होती है, अनजान में बहुत सारी मेमोरीज जमा होती है हमारी ब्रेन सेल्स के अंदर। क्योंकि हमारी सेंस ऑर्गन्स जो है, ये आँख है, ये कान है, नाक है, ये जीभ है, ये पूरी बॉडी का जो स्किन है, ये हम जैसे बात करें तो हमें पंखा चल रहा है तो उसकी हवा स्किन को टच कर रहा है, कहीं छू रहा है, ये सब चीज़ें वो सारे नोट हो रहा है। पड़ोसी में कहीं मान लो किसी आवाज़ आ रहा है, कुछ सारे नोट हो रहा है अनइंटेंशनली। मान लो आप किसी को, आप सड़क में भी जा रहे हैं तो किसी को आपकी नज़र पड़ गया, मान लो कोई व्यक्ति हो या आपके जानकार हो ना हो, तो आप जब आपकी नज़र मान लो पड़ा, तो वो आपसे कितने दूरी पर है, बड़ा है, छोटा है, वो कैसा शर्ट पहना है, या किस तरह की उसकी चश्मा पहना नहीं पहना, किस कलर का है, ये सब उसकी 3 डायमेंशनल पूरा शेप, आपसे दूरी, आ रहा है जा रहा है, क्या उसके हाव भाव, ये सब चीज़ें हजारों, मैंने बस एक व्यक्ति को बस एक झलके पर देखने में हजारों इन्फॉर्मेशन गैदर होती है ब्रेन में। तो हमारी सेंस ऑर्गन इतना एक्टिव है कि वो एक चीज़ नहीं हमें बस बताता है कि रमेश ने मिला था, बट रमेश ने मिला था का मतलब उसके हमें उसकी सारे डिटेल्स पता है कि पेन लगाया था नहीं, चश्मा पहना था, सब कुछ डिटेल्स पता है। हमारी आंख वो नोट कर दिया वो थोड़ी सी समय के अंदर। तो बाहर की जो फैक्टर्स है, लाइट है, टेम्परेचर, ये सबको हमारी सेंस ऑर्गन जो रिसीव करता है। तो बाहर की जो भी फैक्टर्स हैं, सोए हुए भी कई सारे बातें हमारी बॉडी रिसीव करता है, इसलिए हम सोते समय भी हजारों बार करवट लेते हैं। नहीं तो एक तरफ की ब्लड जो है वो जम जाएगी और सर्कुलेशन बंद हो जाएगी, तो फिर टिश्यूएं डेड होने लगेगी। कई बार हम जब उठेंगे तो पता चला कि साइड हमारी पैरालिसिस हो गई है, तो इसलिए हम करवट बदलाते रहते हैं। तो पेन जो होता है, पेन सिस्टम जो होता है हमारी बॉडी के, पेन हमारी रक्षा के लिए होता है। क्यों? पेन नहीं होगा तो हम एक ही पोज में बैठे रह जाएंगे। जैसे हम देखते हैं ना, एक तरफ ऐसे टांग करके बैठे होते हैं, थोड़ी देर में ऐसे कर दिया, फिर थोड़ी देर में खड़े हो गए, ऐसे क्यों करते रहते हैं? क्योंकि जैसे ये दब गया वेन, तो सर्कुलेशन खून बंद हो गया एक एरिया की, तो थोड़ी देर में जैसे ही बंद होके वो सेल से चिल्लाने लग गए कि हमें ऑक्सीजन चाहिए, खाना चाहिए सब, तो फिर पेन होता है। कई सारे केमिकल रिलीज होती है, इन्फ्लामेटरी उसको कहते हैं। हम ज़्यादा बायो साइंस में नहीं जाएंगे। फिर उसको ये करवट भी जो सोते समय लेते हैं, वो इस पेन की वजह से ही करवट लेते रहते हैं, नहीं तो एक तरफ की सर्कुलर सेल्स टिश्यू में मरने लग जाएंगे। तो ये सेंस ऑर्गन बड़ी एक्टिव है और ये हजारों डाटा रिसीव करता है। खाली एक दो चीज़ नहीं जो आपकी एक्टिव मेमोरी में आप समझ पाते हैं, वो बहुत सारे डाटा जो रिसीव करके रखता रहता है। और खाली इतने मेमोरीज नहीं है, हमारी डीएनए में भी बहुत सारे मेमोरीज आ जाती हैं पीढ़ी दर पीढ़ी होकर। प्लस पूरी ये हजारों सालों का, 5-10 हज़ार साल का जो पूरी ये कल्चर, ये जो समाज की व्यवस्था है, आप क्या समझ रहे हैं कि न्यूटन को ज़्यादा ज्ञान था आज के बच्चे के कंपैरिजन में? नहीं, आज के बच्चे में ज़्यादा ज्ञान है, क्योंकि आज के बच्चे में वो न्यूटन ने जो बताया वो भी है, प्लस एडिशनल बहुत सारी चीज़ें जो न्यूटन को नहीं पता था। न्यूटन को थोड़ी पता था कि मोबाइल आने वाला है या व्हाट्सएप है, नहीं पता। तो इसका मतलब जितने सारे रिसर्च और ज्ञान है, समाज की कल्चर, एवरीथिंग, वो आज ये सारा का सारा मेमोरीज के रूप में हम कोई भी इंसान आता है वो सबको देते हैं ना, बोलते हैं हमने सारा नॉलेज, न्यूज़ देखते हैं, डिस्कस, सारे क्या क्या हो रहा है धरती में, सब कुछ मतलब
पहले से सारे जो रिसर्च है, सारे ज्ञान आड़न होती रहती है एक सामाजिक स्पेस पे, एक जिसको हम कहते हैं ग्लोबल माइंड पे। तो ग्लोबल माइंड का ही ज्ञान जो मेमोरीज है वो हमारी सामने आता है, ब्रेन में जमा होती है। तो ये सब जो ब्रेन में जमा हुए मेमोरीज, ये मेमोरीज जब मूव करते हैं, मतलब जब चलते हैं, मेमोरीज एक्टिवेट होते हैं। ये मेमोरीज क्या है? मेमोरीज जे कृष्णमूर्ति, और सच्ची बात भी है, ये मेमोरीज हमारी आसपास के संसार के विषय में तो है। तो आसपास के संसार क्या है? हमारे लिए मैटर है, मटेरियल। तो मैटर, मटेरियल एक डेड थिंग है। तो यानी कि जितने सारे मेमोरीज हमारे दिमाग में जमा है वो सारे मुर्दा है, मरे हुए, अतीत है, पास्ट। इसलिए मेमोरी कार्ड में कोई फिल्म जम आपने गाना स्टोर किया है, हार्ड डिस्क में, कंप्यूटर में, मोबाइल में किसी इमेज है, पिक्चर है, कहीं 3 साल पहले आपने कहीं घूमने गए थे, तो 3 साल पहले गए थे, वो उस समय लाइव था वो सिचुएशन, वो आज थोड़ी ना लाइव है, वो फोटो है ना बस मोबाइल में। तो इसका मतलब मेमोरी जो है वो पास्ट है और मुर्दा है ना। तो मेमोरी जो इतना सारे हमारी ब्रेन में है वो पास्ट है और मटेरियल है और मुर्दा है। और यही एक सिंगल मेमोरी, किसी पार्टी में, किसी शादी ब्याह छोटे पार्टी में हम गए थे, कोई मिला था या कोई खूबसूरत फूड खाए थे, उसकी जो याददाश्त है वो एक मेमोरी है। ऐसे बहुत सारे मेमोरीज और गैदर, जैसे मैंने बोला हेरिडिटरी डीएनए में, और समाज जो रिसर्च हुई है वो सारे मिलकर ही हमारी तजुर्बा, एक्सपीरियंस और नॉलेज, ज्ञान होता है। तो मतलब एक तो मेमोरी, सिंगल मेमोरी, किसी से मिला था, किसी एक चीज़ का ज्ञान है ना। दूसरे बात है कि ये बहुत सारे जो इसमें मेमोरीज हमारी ब्रेन नोइंगली अननोइंगली जमा कर करके, और जिसमें हेरिडिटरी प्लस जो मैंने बताया कि जो ग्लोबल माइंड का मेमोरीज है, तो ये सारे मिलकर ही हमारी एक्सपीरियंस और नॉलेज कहा जाता है। यानी कि हमारी एक्सपीरियंस भी डेड है, क्योंकि मेमोरीज की सम टोटल ही एक्सपीरियंस और नॉलेज बनती है। तो जब मेमोरीज मुर्दा है तो एक्सपीरियंस भी मुर्दा है, तो नॉलेज भी मुर्दा है। तो इसीलिए हमारी ज्ञान और हमारी तजुर्बा ये भी डेड है। तो जे कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जब कई बार मेमोरी आपको जिंदा लगेगी, लेकिन वो जिंदा है नहीं। जैसे मान लो एनर्जी आते ही वो जिंदा होता है। जैसे आपने मान लो मोबाइल में कई सारे वीडियोज आपने स्टोर करके रखा, स्विच ऑफ कर दिया, बैटरी डाउन बंद कर दिया, तो वो पड़ा रहा वहीं पर। फिर जब आपने, वो चालू नहीं होगा, फिर जब आपने उसमें बिजली का करंट दिया, वो फिर एक संस्करण के थ्रू, एक मशीन सिस्टम के थ्रू वो मेमोरीज आती है, रिट्राइव, तो फिर वीडियो चलाते हो, वीडियो में फिर वो चीज़ें जो है वो मूव करता है, मतलब वो मेमोरी मूव करता है। तो वीडियो में मूव करता हुआ दिखेगा। आपने देखे कि वो एक कलाकार जैसे ऋषि कपूर जी, अच्छा नहीं हुआ कि अच्छे कलाकार चले गए, लेकिन मान लो गुजर गए, उसके बाद आपने देखा ना टीवी में उनके पिक्चर दिखा रहा है, वो दिखा रहा है कि वो कैसे थे। तो टीवी में तो दिख रहा है कि जिंदा है, गाना गा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो तो वैसे गुजर चुके हैं। तो उसका मतलब है वो उसकी पास्ट मेमोरीज है, जो कि आपकी स्क्रीन में दिख रहा है कि वो मूव कर रहे हैं, जिंदा है, गाना गा रहे हैं, वैसे वो जिंदा नहीं है। तो इसका मतलब मेमोरीज मूवमेंट में, चैटरिंग में जिंदा चेतन रूप में दिख तो जरूर जाता है, क्योंकि उसके पीछे बिजली है, संस्करण है, स्क्रीन है, तो ताकि उसको दिखाया जा सकता है। ऐसे हमारी माइंड में एक चित्त होता है, चित्त मतलब पर्दा, माइंड का पर्दा कहते हैं। तो उस पर्दे में ये मेमोरी जो है चल चंचल जैसा दिखता तो है, लेकिन ये सारे चल चंचल जो भी सोचना है वो सारे डेड है। मतलब मेमोरीज का चलना ही थिंकिंग है। थॉट मतलब मेमोरी, और थिंकिंग मतलब उसका मूवमेंट। तो मेमोरीज का मूवमेंट मतलब ऋषि कपूर जो गुजर चुके हैं, उनके गाना में टीवी में गुजर जाने के बाद दिख रहा है कि वो नाच रहे हैं। तो मतलब मेमोरीज जब मूवमेंट में करते, चैटरिंग में आते हैं, तो उसको हम थिंकिंग कहते हैं। तो एक व्यक्ति के पास जो भी मेमोरी, जो भी नॉलेज, जो भी एक्सपीरियंस है, उससे परे, मतलब जो उसके बगैर, जो उसकी ज्ञान में नहीं है, उसके बगैर कोई चीज़ वो सोच सकता है क्या? नहीं सोच सकता। मतलब एक इंसान उतना ही चीज़ें तक उससे बियॉन्ड नहीं जा सकता, उतनी सीमा तक सोच सकता है जितने सीमा तक उसकी दिमाग में मेमोरी जमा है। जैसे एक पागल आदमी मेमोरी सारे हटा दो तो कुछ सोच ही नहीं पाएगा। एक बेबी जो है वो जाके कीड़ा पकड़ लेता है, मुंह में डाल देता है, क्योंकि उसको तजुर्बा नहीं है। आगे तजुर्बा हो जाएगा फिर कीड़ा मुंह में नहीं डालेगा। तो मतलब है एक व्यक्ति उतना ही चीज़ें सोच सकता है जितना उसके दिमाग में मेमोरीज, नॉलेज, एक्सपीरियंस है, उससे परे नहीं जा सकता। और वो जो सोच सकता है वो मुर्दा है, और जीवन जो है वो लाइव है, जीवंत है। तो एक आज वर्तमान में है, और जो मेमोरीज है वो अतीत है।
तो अतीत मुर्दा मेमोरीज और ज्ञान को अप्लाई करके हम वर्तमान और जीवंत चेतन जीवन को जानना चाहते हैं, तो हाउ अ डेड कैन अचीव अ लिविंग थिंग। तो एक मरे हुए फिनोमेना एक लिविंग फिनोमेना को कैसे परसीव कर पाएगा? एक डेड व्यक्ति एक जीवन को कैसे, जैसे एक अंधा आदमी को कैसे पता चलेगा सवेरा क्या है, सांझ क्या है, इंद्रधनुष क्या है, गुलाब के रंग कैसा है? तो मतलब एक डेड एक जीवन को नहीं समझ सकता। इसका इसीलिए गीता में कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यं मोक्षयिष्यामि मा शुचि। अजीब सी बात है, बोलते हैं सारे धर्म ही छोड़ दे, सर्वधर्मन् परित्यज्य, सारे धर्म ही छोड़ दे। हम तो कह रहे हैं कि धार्मिक ही बनो, कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को सारे धर्म ही छोड़ दे। धर्म ही छोड़, तो यही पुराने पास्ट वास जो भर रखा है ना, गीता भागवत ये सब ज्ञान सब ये सब छोड़ देगा, ये सब अतीत है। तो जो कृष्ण समझ रखा है वो कृष्ण की मेमोरी भी छोड़ दे। तो इसका मतलब जय कृष्णमूर्ति क्या कहते हैं, इंसान जो भी सोच सकता है वो सर्व मुर्दे के दायरे पे सोच ही हो रहा है। डेड बॉडी का मूवमेंट जैसा लग रहा है, लाइफ जैसा लग रहा है, बट है डेड। तो इसीलिए एक भक्त जितना भी सोच रहा है भगवान मंदिर में बैठा है, यानी कि एक साधु एक सन्यासी जितना भी सोच रहा है उसकी भगवान, उसकी ब्रह्म, आत्मा, परमात्मा, जितना भी उसकी डेफिनेशन है सब उसकी मुर्दे के दायरे में। मतलब भगवान वो है कि हम, और ये जो सारे मेमोरीज ये सब क्या है, हम खुद हैं। हमारी परिचय क्या है? हमारी परिचय जो है कि जितना मेमोरीज, एक्सपीरियंस, नॉलेज हमारे पास है हम वही है। तो इसका मतलब हम हमारी हिस्सों को एक गुड और एक बैड पार्ट में तोड़ दिया, हम खुद को दो हिस्सों में बांट दिया। हमारी गुड पार्ट को हमने गॉड बना दी और हम उसी गॉड को पूजा करें, मतलब हम अपने आप को पूजा रहे हैं। हम जब भी किसी अभी पूजा करने जाके किसी भगवान को, गुरु को, हम किसी उसको उनको पूजा ही उनके पास ही पहुंच ही नहीं सकते क्योंकि वो लाइव थिंग है। तो हम क्या कर रहे हैं, अपने ही मन से कल्पना किया गया एक चीज को, जिस कल्पना में भागीदार स्क्रिप्चर, गुरुएं, सब चीजें, किताबें, सब चीजें, हमारी तजुर्बा कुछ नहीं है। तो इसका मतलब हमने जो कल्पना किए हुए हैं, जो कि मुद्दा है, अपने आप को ही पूजा कर रहे हैं और हमारी बैड थिंग को हम निंदा करते हैं, हमारी ही गुड पार्ट एक बना के हम उसको पूजा करते हैं और अच्छे डिवाइड कर दिए, हम डुअलिटी पैदा कर दिए। तो ये जय कृष्णमूर्ति यही कहते हैं कि आप कुछ भी भगवान के बारे में सोचते हो, भगवान के विषय में कुछ भी, कोई भी कल्पना, आपकी कल्पना कभी आपकी वो मेमोरीज और नॉलेज के दायरे से बियॉन्ड कूद नहीं सकता। जब ये खत्म हो जाएगा, मतलब आप जब सोचना आप छोड़ोगे, आपको जो पराजित तो हो ही जाएगा, मतलब मेरे से मतलब होगी नहीं, मतलब ये मेमोरी ये ज्ञान है सब छोड़ो। जब ये सारे छोड़ ही दोगे तब जो घटित होगा वही एक्चुअल ट्रूथ है, वही एक्चुअल परमात्मा है। जब ये मन चित्त जो है वो शांत हो जाएगी, तो चित्त शांत होने से ही, पानी शांत होने से ही पानी के अंदर जो डूबा हुआ कोई कॉइन है वो दिखेगी। तो इसलिए कहते हैं कि ओशो कहते हैं कि जो मन जो है वो शांत, मतलब अनवेवरिंग माइंड चाहिए, तब जाके आपको ट्रुथ पर परसीव होगी। आप कुछ भी करने की कोशिश करोगे ना, मैं कल से सुबह उठूंगा तप करूँ, कुछ भी आपके प्रयास मन को डिस्टर्ब ही करेगा। बुद्ध एक बार प्यास लग रही थी तो अपने शिष्यों को पानी लाने के लिए भेजे थे, कि पानी जा रहा था एक नाले खेतों के बगल में। तो जैसे ही पानी लाने के लिए घुस रहे थे तो नीचे का रेत वगैरह उनके पानी में मिक्स हो जा रहा था। पानी वैसे बहुत साफ क्लियर दिख रहा था ऊपर से, बट ऊपर से लाने की वजह से वो चल बीच में थोड़ा पानी के अंदर घुस जाते थे। तो उनकी घुस जाने के कारण, पैर पानी के अंदर घुसने के कारण जो नीचे के रेत है वो उठ के फिर पानी में घुसे, तो फिर वो किनारे आ जाते कि पानी थोड़ा साफ हो जाए तो जाके लेके जाऊँ। तो वापस होके गए बुद्ध के पास कि पानी तो साफ ही नहीं होता, जैसे ही मैं अंदर जाता हूँ। तो बुद्ध वही बोले कि आप किनारे बैठो, आप उसको ऐसे ही बहने छोड़ दो, थोड़ी देर के बाद जब रेत हट जाएगी आप उसमें घुसे बगैर दूर से बाहर से ही खड़े होकर पानी ले आना। तो मेरे मतलब है कि मन में कुछ भी पॉजिटिव करने की कोशिश करोगे या नेगेटिव करने की कोशिश करोगे, कुछ भी कोशिश करने का मतलब है कि डिस्टर्ब करना। और जब डिस्टर्ब करोगे आप उसमें बढ़िया बढ़िया सोच लोगे, एक ख्याली पीस ऑफ माइंड ढूंढ लोगे, एक
कृष्ण ढूंढ लोगे, एक ख्याली आनंद परमानंद फील होगी अंदर से, ख्याली, लेकिन वो सारे वो डेड की दायरे में होगी, वो असली परमानंद की तरफ नहीं जा पाओगे। ये चीजें जय कृष्णमूर्ति की कहना है। और हम जो भी सोचते हैं वो हम हैं। और जय कृष्णमूर्ति कहते हैं हमारी जो मेमोरीज है वो सारे मेमोरीज अधूरी हैं, हमारी ज्ञान भी अधूरी है, और ट्रुथ जो है वो संपूर्ण है, वो कंप्लीट है। अधूरी कैसे है? जय कृष्णमूर्ति कहते हैं, हमेशा हम कहते हैं ना कि हमें और ज्ञान लेना है, मैंने ऐसा चीज़ है ब्रेन में और चीज़ें ऐड करना है। आप किसी भी रिसर्चर को देख लो, एक आई स्पेशलिस्ट को बताओ कि आपके आंख के बारे में इतने हजारों साल, इतने 100 साल की रिसर्च के बाद खत्म हो गया, अब आगे आई के बारे में कुछ नहीं पढ़ोगे, आंख के बारे में खत्म हो गई पढ़ाई, पूरा हो गया? नहीं, बोले नहीं, और बहुत सारे पढ़ना बाकी है। मतलब एक एटम के बारे में एटॉमिक रिसर्चर को पूछोगे कि आपको एटम के बारे में पढ़ाई पूरा हो गया, अब तो इतने साल हो गई, अब खत्म हो गया, बंद कर दिया जाए, वो एटम के बारे में कोई रिसर्च नहीं, वो बोलेंगे और बहुत सारे बाकी है। मतलब जब आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और ज़्यादा रिसर्च बाकी है, उसका मतलब मेमोरीज खाली है, जो खाली है उसका मतलब वो अधूरा है। तो इसलिए हमारी जो मेमोरीज है, हमारी जो तजुर्बा है और नॉलेज है वो अधूरा है। और जो ट्रुथ है, जिसको हम ब्रह्म कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, भगवान कहते हैं, वो पूर्ण है। और जीवन जो है वो पूर्ण है, चेतन जो है, चेतना जो है वो पूर्ण है। तो एक इनकम्प्लीट ज्ञान से हम एक कंप्लीट को टच नहीं कर सकते। ये जय कृष्णमूर्ति जी क्या कहना है। और जय कृष्णमूर्ति जी की कहते हैं कि हम जो भी सोचेंगे दिमाग से, वो खुद हमें, चाहे वो हमारी एक्सपीरियंस हो, नेम हो, एड्रेस हो, पर्सनालिटी हो, इमेज अबाउट सेल्फ हो, और नॉलेज हो। इसीलिए कहते हैं कि हम जो ब्रेन में जो जमा है उससे बियॉन्ड हम नहीं सोच सकते। तो इसीलिए वो बोलते हैं कि थिंकर जो है वो खुद थॉट है। मतलब जो भी सोचते हैं वो हमारी जमा मेमोरी से मूवमेंट होती है, तो उसी को हम सोचना कहते हैं। तो ये सब हमारी पार्ट्स है, हमारी हिस्सा है। जब मान लो हम किसी कहीं कई साल पहले किसी से, कोई फ्रेंड पुराने दोस्त के बारे में सोच रहे हैं, या कहीं गए थे कुछ सोच रहे हैं, तो वो हमारी यहाँ जमा हुआ हमारी जीवन है, हमारी जीवन हम खुद है। तो ये हमारी जो हम सोच रहे हैं वो हमारी एक हिस्से को हम ही सोच रहे हैं। तो इसलिए थिंकर जो है वो ही थॉट है। मतलब हम दुनिया में कोई नई चीज़ नहीं देखते। तो इसीलिए तो मोची हमेशा जब बाहर जाता है तो उसको जूते दिखाई देती है, क्योंकि उसके दिमाग में जो चीज़ है वही वो बाहर देख सकता है। हम तो यही चीज़ें इस विषय में बोला गया है। और ओशो कहते हैं कि अनवेवरिंग माइंड चाहिए होता है ट्रुथ को जानने के लिए। अनवेवरिंग माइंड का मतलब जो दिमाग तनाव रहित हो। जैसे एक कैमरा को मान लो हिलाए डुलाए जाए, तो हिलाए डुलाए जाए तो वो इमेज नहीं ले सकता उस समय। तो इसीलिए स्थिर होना जरूरी है ताकि कोई नया घटित होगा। तो यही था जय कृष्णमूर्ति जी का मेन बातें, जो वो बोल रहे थे। थिंकर इज द थॉट, मतलब जो थिंकिंग, जो सोच रहा है जो बंदा, और जो उसका सोच है, उनमें कोई फ़र्क नहीं है। जो हम सोचते हैं दूसरे की अच्छाई बुराई, जेलसनेस, एनवियसनेस, हम अलग हैं, अंदर से घमंड है, ईगो हैं, या दूसरे की अच्छाई हैं, ये सब अच्छाई बुराई, ये सब जो सोच है वो सब चीज़ें ही हम खुद हैं। हम कोई अलग नहीं है हमारी सोच से। और हम वही सोच के हिसाब से ही हमारी एक दुनिया बनाए हैं, और उसी को ही हम परसीव करते हैं, वही को हम जीवन बनाते हैं, उसी को हम पूजते हैं। हम खुद को ही पूजते हैं, खुद को ही जपते हैं, या खुद को ही निंदा करते हैं। तो इसीलिए इससे बियॉन्ड जाने के लिए बात ये है कि हम थॉट्स की दुनिया से बाहर जाएं। कोई भी सोच, ज्ञान बढ़ाना, आगे जाना, मूव करना, ये सीख लेना, ये सबसे पूरा परे हट जाए, सर्वधर्मन परित्यज्य में चले जाए। हम कोई पॉजिटिव भी ना करें, नेगेटिव ना करें, बिल्कुल चुप हो जाए। तो बिल्कुल चुप होने के बाद जो घटित होगा तो जाके ट्रुथ के साथ ये हो सकता है। लेकिन इतने सालों से, इतने जन्मों का जो मोमेंटम है, इतनी जल्दी वो चुप होने नहीं देगा। एक फॉल्स पीस, जैसे मैंने बोला ना, एक झूठी झूठी का आनंद, झूठी झूठी का भक्ति, झूठी झूठी का भगवान, झूठी झूठी का हमें खुशी रहना, ऐसे हमें सिखा देगा। जो कि थोड़ी सी तनाव आती, किसी का कंधा टकरते
टकराते ही हमें गुस्से में ला देगा। तो इसीलिए काफ़ी दिन उसका वो चलेगा, लेकिन धीरे 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 चीज़ें शांत हो जाएगी। आगे हम जय कृष्णमूर्ति जी का और एक फेमस कोट है जिसको हम कहते हैं कि एनालाइजर इज द एनालिसिस, इस पे चर्चा करेंगे। और एक उनकी फेमस कोट है जिसको कहते हैं डिस्क्रिप्शन इज नॉट डिस्क्राइब्ड एंड वर्ड्स आर नॉट द थिंग्स। यानी जो शब्द हैं वो वस्तु नहीं, वर्ड ट्री इज नॉट एक्चुअल ट्री। तो ये विषय में हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ कि आपको थोड़ा सा भी कुछ समझा पाया हूँ, क्योंकि हम लोग सारे बेहोशी से जीते हैं, तो कोई भी सुनने से पहले बहुत सारी चीज़ें सामने आ जाता है कि ये कौन आ गया हमें सुनाने वाला, या ये क्या है, मतलब मैं ही सब जानता हूँ, या जो भी। ये खाली इतनी बात नहीं, दूसरी बातें और भी काम रहता है, जीवन के जंजाल ये सब रहता है। तो इसीलिए थोड़ा बहुत भी जीवन में कुछ हो पाता तो अच्छी कोशिश रहेगी। ओम शांति 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 है।